आमतौर पे मैं रोज़ बहुत सारे किडनी के मरीजों को देखता हूँ और हर किडनी के मरीज को जो मानसिक तनाव है वो साफ स्पष्ट जाहिर होता है। और अगर इसके गहराई में जाएं तो सबसे पहले तो हमारे मरीजों को डिप्रेशन और दुख होता है कि ये बीमारी उन्हें ही क्यों लग गई, क्या पाप कर लिया। पता नहीं क्यों हम अपने शरीर में बीमारी को पाप और पुण्य से जोड़ देते हैं, जबकि हमने ऐसा देखा है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग वो भी किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। और इसको उस परिप्रेक्ष्य में तो खैर कतई नहीं देखना चाहिए। दूसरी समस्या क्या है? एंजाइटी। हर किडनी के मरीज को ये लगता रहता है कि हे भगवान अब क्या होगा। अगर आज उनका क्रिएटिनिन 2 है, वो पूरे महीना सोचते रहते हैं कि अगला क्रिएटिनिन कितना आएगा, और ये एंजाइटी उनको चैन से रहने नहीं देती। और निश्चित तौर पे इससे क्या होगा कि वह जीवन का लाभ नहीं ले पाएंगे। उनकी दुनिया बस केएफटी में उलझ सी जाती है इस डिप्रेशन और एंजाइटी के चक्कर में। अगर हम बीमारी को टालते रहें और यूरिया क्रिएटिनिन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यूरिया भी ब्रेन को प्रभावित करती है। सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन के कारण हमने देखा है कि मरीजों का स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीपिंग पैटर्न बदल गया, वो दिन में ऊँघ रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, घर के बाकी लोग सो रहे हैं, और इस रात्रि जागरण में उनका दुख, उनका घबराहट, उनका मानसिक तनाव चरम सीमा पे है। प्लस फिनेंशियल क्राइसिस। फिनेंशियल लगता है कि अब किडनी फेल हो गई तो पता नहीं क्या होगा, जबकि हकीकत यह है कि कम से कम किडनी फेल भी हो जाए तो ये एकमात्र अंग है कि दोनों अंग निकाल भी दें तो ये किडनी का अंत हो सकता है, जीवन का अंत नहीं है। ये संभव है कि आदमी नॉर्मल जी ले। रही पैसे की बात, तो सरकार ने इस पे बहुत काम किया है, और डायलिसिस के रेट अगर दुबई से तुलना करें तो एक डायलिसिस का रेट वहाँ से 10 गुना कम है। विदेशों की तुलना में भारत में किडनी की जो सुविधाएं हैं वह सब श्रेष्ठ हैं और सबसे कम कीमत पे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया है। कितने ही चैरिटेबल संस्थान हैं जो फ्री डायलिसिस उपलब्ध कराते हैं। तो बात पैसे की उतनी नहीं रहती जितना लोगों के मन में घबराहट होती रहती है। और कुछ समस्या हम लोगों के कारण है। जब मरीज हमारे पास आता है तो भीड़ के कारण एक आम चिकित्सक को ज़्यादा बात करने की फुर्सत नहीं है। वह क्रिएटिनिन में मरीज उलझा हुआ है, उसको चाहिए आगे के लिए दिशा निर्देश, और हम 4 दवा लिख करके भेज देते हैं और मरीज उन दवाइयों से परेशान रहता है। वो समझ नहीं पाता कि वो जा कहाँ रहा है। तो वक्त है कि हम लोग मरीजों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, और यह वीडियोज़ भी इसी का प्रयास है कि आप कनेक्ट हो पाएँ, बीमारी को समझ पाएँ, तो आपके मन से वो घबराहट चली जाएगी। और इस बात को समझें कि बात सिर्फ किडनी की ही नहीं है, संपूर्ण शरीर में समय का चक्कर लगा हुआ है। एक 30 साल के लड़के को देखें और एक 90 साल के व्यक्ति को देखें तो बाल का उड़ना, झुर्री का होना, कैटरेक्ट का होना, घुटनों का घिस जाना, धीरे धीरे वो काल का चक्कर लगा हुआ है। लेकिन जब किडनी की बात आती है और किडनी का बुढ़ापा आ जाता है, समाज ने भी इसको बहुत विकृत ढंग से पेश किया है। 30 साल पहले मैं जानता हूँ कि किडनी का बहुत उचित इलाज भारत में नहीं था, लेकिन आज भारत में किडनी केयर के लिए सब कुछ है। लेकिन पुरानी जानकारी का हवाला देके लोग डराते रहते हैं। आज आप एक सोशल मीडिया में, यूट्यूब में एक टाइप करें तो डराने वाले बहुत मिल जाएंगे। डायलिसिस मत करना, वरना क्या। और यही डरा डरा करके लोगों के मन में हवा प्रदान कर दिया गया है। देखिए, चश्मा को लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, हियरिंग एड को लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, किसी का दांत टूट जाए तो वो डेंचर को लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, घुटने घिस जाए वो घुटने लोग बदलवा लेते हैं। लेकिन जब बात किडनी की आती है तो इसमें जानकारी के अभाव के कारण एक तंत्र बन गया है जो लोगों को डराता रहता है। लोग डरते रहते हैं और मानसिक रूप से परेशान होते रहते हैं। तो ज़रूरत है कि हम इसमें अपने ज्ञान को बढ़ाएं
और हम लोग इनकरेज करना चाहते हैं पेशेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारे कुछ डायलिसिस के मरीज ऐसे हैं जो 10-10 साल से डायलिसिस करा रहे हैं और वो इसके एम्बेसडर से बन गए हैं। वो लोगों के मन से डर निकालना चाह रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी को चुना है। डायलिसिस वो कराते हैं या उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है, इसके साथ वो एक यूज़फुल ज़िंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, पति का ख्याल कर रहे हैं। और एक वीडियोज़ आप हमारे आर्काइव में देखेंगे, ज्योति का है, जो उन्होंने सहर्ष एक वीडियो बनाया लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप डायलिसिस के साथ एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। आपको वो वीडियो देखना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों ने एक किडनी कनेक्ट करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, जहां एक मरीज़ दूसरे मरीज़ का हाथ पकड़ के उसके मन के डर को निकाले। और छोटी छोटी बात कि हम नूडल्स खा सकते हैं कि नहीं, फल में हमें कौन सा फल खाना चाहिए, ट्रांसप्लांट के बाद हम नौकरी कर सकते हैं कि नहीं, डायलिसिस करते हुए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, हर चीज़ का जवाब उन लोगों से लें जो एक्चुअली किडनी वॉरियर्स हैं, जो इस समस्या पे विजय पा चुके हैं। तो वहाँ पे ये किडनी कनेक्ट प्रोग्राम आपकी ज़रूर मदद करेगा और बाकी वीडियोज़ पे भी आप ध्यान दें। तो किडनी के बीमारी में मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी का होना बहुत आम बात है। अगर आप सचमुच में सहृदय उस किडनी के ट्रीटमेंट को अपनाएंगे तो आपकी शंका तो अपने आप दूर हो जाएगी। और अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर और मरीज़ के बीच का बेहतर रिश्ता और मरीज़ और मरीज़ के आपस का साथ, अगर सब हम सफ़र होकर चलें तो ये मानसिक बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। धन्यवाद।